नमस्कार, सभी का स्वागत है। गांव-गांव बंदरों का आतंक है। दरभंगा शहरों में बंदरों का आतंक है। जिस तरह से अभी अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के मझोलिया से फ़ोन आया है कि घर में बंदर घुस गया है। समझ सकते हैं छोटे बच्चों को तकलीफ़, घर में जो खाना है, जो ख़ासकर परेशानी है, कपड़ों को उठा कर ले जाना या फिर जो भी परेशानी करते हैं, वो आप समझ सकते हैं। ये खबर फिर दरभंगा से आ रही है, जहाँ पर नगर निगम के बोर्ड के द्वारा दरभंगा से बंदरों को भगाने का प्लान किया जा रहा है। लोगों के संज्ञान में जैसे ही यह बात सामने आई और इस बात का पता चला, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों एवं दुषाद उत्थान महासंघ मिथिला जल संरक्षण कमेटी के कई सदस्य बीके पटवा के नेतृत्व में अपशिष्ट मंडल आज शनिवार को दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता के जरिए गुप्ता से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। इन लोगों के द्वारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के इत्यादि संगठन के लोग इस शिष्ट मंडल में शामिल थे और इन लोगों का मांग था कि बंदरों को यथावत स्थिति में रहने दिया जाए, बंदरों को दरभंगा से नहीं भगाया जाए। अगर बंदरों को दरभंगा से हटाया गया तो हम लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमसे बात करते हुए सभी लोगों ने क्या कहा है वो आपको सुनाएंगे, लेकिन ये खबर सुखद उनके लिए है जो प्रेम करते हैं और जिन्हें तकलीफ दे रहे हैं उनके लिए दुखद है, क्योंकि लोग परेशान हैं तभी फ़ोन लगा रहे हैं, या फिर वो विभाग को हो या फिर पत्रकार को हो या फिर प्रशासन को हो, तो चिंता का विषय तो है ही। वहीं आपको बता दें कि समाज के लिए एक आस्था का प्रतीक है, ऐसा कहा गया है। बंदरों से किसी को कोई खतरा नहीं है। हिंदू समाज के लिए एक आस्था का प्रतीक है। अगर बंदरों को हटाया गया यहाँ से तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो अभी कुछ ऐसा जैसा जिसके लिए रवि जी यहाँ अब उनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ आए हैं, तो ये एक कहते हैं बहुत ही चेतना उन्होंने जगाया है। पूरे शहर के अंदर में ये पहले व्यक्ति हैं जो ऐसी जो कि बंदर से उन्मूलन किया जाए, ये जो व्यवस्था जिसका जो आदेश पारित अभी नहीं हुआ, ऐसा हमें पता चला यहाँ आने के बाद जब हम नगर आयुक्त जी से मिले हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि अभी हुआ नहीं है, लेकिन कुछ तो ऐसी बात जरूर हुई है जो अभी इन्होंने भी, भाई मधुकर जी ने भी बोला और रवि जी ने बोला और दास जी ने भी बोला है, तो जिसके कारण हम लोगों को बाध्य होकर आना पड़ा है। किंतु ये जो एक क्रांति की ऐसी शुरुआत है कि कभी भी इसको होने नहीं दिया जाएगा और जनप्रतिनिधि की जो बहुमत होती है उनकी विचारधारा का, क्योंकि ये भारतीय संविधान के अनुसार ये बिल्कुल ही उसके अन्यायपूर्ण व्यवस्था को प्रश्रय देने की बात उठी है। तो जो कहते हैं ना बंदर, जो हम लोगों के कहते हैं संस्कृति में पूजनीय है और वो कभी भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है, इससे विमुख करने की जो सोच है ये अमानवीय अत्याचारपूर्ण सोच है और इसके विरुद्ध में पूरे शहर के हर लोग इसका विरोध करेंगे, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हो। अगर बंदरों को हटाने की कोशिश की गई तो फिर आगे आप लोग क्या फैसला करेंगे? मुझे तो ऐसा अभी जैसा बातचीत हुआ है इससे ये तो आश्वस्त हो गई हूँ कि अब इस पे रोक लग चुका। अब इस पे यदि होने भी जा रहा था तो इस प्रक्रिया पे रोक लग गया है। ये पहला रोक है जो कि रवि जी के क्रांतिकारी नेतृत्व में हम सब यहाँ पधारे और ये अभी हुआ है, पहली शुरुआत है ये, और अभी होगा नहीं ऐसा। अभी जैसे हमने नगर आयुक्त जी से बात हुई और लगा कि नहीं किया जाएगा अब इस पे, और जनप्रतिनिधि क्या कहेंगे? नगर आयुक्त से जो बात हुई है तो आप लोग संतुष्ट हैं? अभी हाँ, संतुष्ट की यही बात है कि उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई आदेश पारित नहीं हुआ है अभी तक। अपना परिचय दे दें। मैं विजयश्री प्रसाद, राष्ट्रीय अध्यक्षा दलित स्वराज महिला संगठन और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए बिहार राज्य महिला संगठन की संगठक हूँ मैं। सर से मिलने के लिए आप लोग आए हैं, क्या आश्वासन मिला है? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस क्रम में आप हमसे बात कर रहे हैं। अभी हम लोग पूरे टीम के साथ नगर आयुक्त से मिलने आए थे नगर निगम में। इन्होंने आश्वासन दिए हैं कि बंदर का उत्पीड़न हम लोग नहीं कर पाएंगे और वो भी पशु है, पशु हत्या घोर अपराध होगा और इस पर हम लोग विचार करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। पूरे टीम के साथ हम लोग आए थे। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, विद्यार्थी परिषद, दुर्गा वाहिनी और भी संगठन के लोग, हमारे कार्यकर्ता लोग आए थे। तो उन्होंने नगर आयुक्त ने आश्वासन दिए हैं ऐसा कोई भी प्रतिकार नहीं करने जा रहे हैं। हम लोग के बात को स्वीकार किए हैं। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो पूरे जिला में हम लोग उसका विरोध करेंगे, ताकि बंदर प्रजाति को संरक्षण संवर्धन होनी चाहिए। धन्यवाद जी। अपना परिचय दे दें। शशिनाथ दास, विश्व हिंदू परिषद बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष। आज आप लोग दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त से मुलाकात करने आए हैं, क्या ऐसी बात हुई जो यहाँ आना पड़ा? देखिए, 2 दिन पहले हमारे
संज्ञान में आया कि दरभंगा नगर निगम की बोर्ड ने बंदरों को दरभंगा से भगाने का प्लान कर रही है। जब ये सामने आया मुझे तो मैंने, क्योंकि नवीन सिन्हा ने फेसबुक पे पोस्ट लगाया था ये, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, आप आगे बढ़ के चाहिए तो रुकवाइए। वापस मैंने नाजिया हसन उप महापौर जी से भी दूरभाष पे वार्ता की तो उन्होंने भी कहा नहीं, आप रवि जी आप इसे जाके आप अपने माध्यम से जैसा भी हो तो आयुक्त महोदय से बात कीजिए। तो आयुक्त महोदय से मैंने दूरभाष लगाया, मैंने बताई कि ऐसे ऐसे बंदरों का जो आप लोगों ने निष्कासन का प्लानिंग बना लिया है दरभंगा से, तो घोर निंदनीय है। तो हमारा डेलीगेशन आएगा आपसे मिलने। उसी हेतु आज उन्होंने टाइम मुकर्रर कर रखा था, तो हम लोग आए, हमारी पूरी कमेटी आई है और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुसाध उत्थान महासंघ और मिथिला जल संरक्षण कमेटी, मैं स्वयं रवि के पटवा, सामाजिक समाज सेवी, फिल्मकार, इतिहासकार, पर्यावरणविद और नेशनल रिप्रेजेंटेटिव हूँ हिंदू बुनकर समाज का, और अध्यक्ष हूँ अम्बेडकर वी के पटवा सामाजिक न्याय स्मारक का। तो अभी जो बातें हुई मैंने बताया इनको, आयुक्त महोदय को, कि ये ईश्वरीय निजाम में दखल न दें। अब बंदर जो आप कुत्ते बिल्ली होते, जब से मानव सभ्यता है इस पृथ्वी पे तब से साथ रहते आए हैं। अब वानर जो होते नटखट स्वभाव के होते हैं, जब तक उन्हें तंग न करो, ढेला न फेंको, डंडा न मारो, वो कुछ नहीं करते। ये हमारी सनातन धर्म के आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये हनुमान के दूत माने जाते ये वानर। इसी वानर प्रजाति ने भगवान श्री राम के साथ जाकर के राक्षसों का विनाश किया था। तो अगर इनका विनाश दरभंगा में किया जाएगा तो भारत के तो हर तीर्थ स्थल पे बंदर है, कहाँ कहाँ आप क्या कीजिएगा, किसी को कुछ नहीं करते ये। इसीलिए ये अगर कोई प्रस्ताव भी पारित बोर्ड में है, प्रस्ताव भी आ रहा है, उसका हम घोर विरोध करते हैं। आयुक्त महोदय ने कहा है ऐसा कुछ भी अभी नहीं होगा और अंबेडकर जी के किसी भी संविधान का हम लोग उल्लंघन नहीं होने देंगे। अब बंदरों का अभी कोई निष्कासन की बात नहीं है। तो मैं बस यही कहूंगा आम जनता से, दरभंगा की जनता से, इस बारे में अलर्ट रहें। हम इस वानर जाति को दरभंगा से नहीं हटाने देंगे, चाहे इसके लिए कितना भी हमें विरोध करना पड़े। बस यही करने में सबको प्रतिलिपि भेजा है, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को, रामदास अठवाले साहब को, जितने भी अमित शाह जी को, सबको इसकी प्रतिलिपि भी प्रेषित की है। हमारे साथ हैं विश्व हिंदू। तो आश्वासन नगर आयुक्त से मिला है, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन उन्होंने दिया है कि अभी इस पे कोई भी कार्रवाई हम लोग नहीं करने जा रहे हैं। जी अपना परिचय देते। मेरा परिचय है रवि के पटवा, मैं समाज सेवी हूँ, फिल्मकार हूँ, इतिहासकार हूँ, पर्यावरण। कितने सदस्यीय टीम, किनके नेतृत्व में ये टीम आई है? देखिए, ये लीडरशिप तो आप कह सकते हैं भाग्यवश मुझे प्रदान किया गया है। ये महादेव की माया है कि, और मेरे साथ जो हैं परिषद के बंदरों को हटाने की बात नगर निगम बोर्ड में चल रही, इस तरह का बात संज्ञान में आया, कुछ लोग आए आपसे मिलने के लिए, क्या कहेंगे? एक प्रतिनिधि मंडल आज पटवा जी के नेतृत्व में मिलने आए थे और उन लोगों ने ये कहा कि नगर निगम द्वारा जो बंदरों को पकड़ने के लिए जो कार्रवाई की जा रही है उसको तत्काल स्थगित रखा जाए। तो उसके संबंध में उनके द्वारा एक मेमोरेंडम भी सौंपा गया है और उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और उनको भी हम लोगों ने बताया है कि हम लोग इसमें जो भी उचित होगा वही हम लोग कार्रवाई करेंगे। इन लोग कहे कि बंदरों को अगर हटाया गया तो ये लोग ऐसा नहीं चाहेंगे कि नहीं हटाया जाए, लोग चाह रहे हैं। नहीं, उन लोगों का अपना एक गिरवांश है, वो अपना बहुत सारी बातें उनके गिरवांश में मेमोरेंडम में सारी बातें आई हैं और हम लोग देख रहे हैं कि इसमें आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। इन लोगों ने यह भी मांग किया कि इन बंदरों को जो नगर निगम क्षेत्र है इनके कुछ भोजन जैसे चीज़ों का जो है व्यवस्था किया जाए ताकि इन लोगों को ये हो सके। नहीं, ऐसा है कि उनके द्वारा मेनली यह है कि अभी जो नगर निगम क्षेत्र में जो बंदर हैं उनको जैसे वो यहाँ अभी रह रहे हैं उसको किसी प्रकार का जो प्राकृतिक रूप से रह रहे हैं उसमें किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए। मेन मुद्दा वही था और इस संबंध में वन विभाग से भी पत्राचार हम लोग के द्वारा किया गया है और हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। जो स्थिति है वैसे ही स्थिति बना नहीं, अभी इसमें हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। अब जो मेमोरेंडम उनका आया है हम लोग देख रहे हैं इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। ये नगर निगम का है कि हम लोग देखिए उसको क्या करना है। कोई
तो एक बात हुई कि बंदर पकड़ने वाली टीम को यदि कहीं भारतवर्ष में वो ऐसा कहीं करता हो, कोई ऐसा कमेटी हो या ऐसा लोग हो जो इस पर काम करता हो, तो वहाँ की ये पता कैसे चलेगा। तो हम लोगों ने नगर निगम बोर्ड में हुआ कि कुछ लोगों का कमेटी बना ली, वो लोग पता लगाएगा कि कहाँ कैसे कैसे होता है। तो और इसके संबंध में हम लोगों ने पत्राचार भी किया वन विभाग से, इसका क्या मार्गदर्शन है, हम लोग कैसे कर सकते हैं, मानव क्रूरता मतलब पशु क्रूरता नहीं हो, कोई न कहे। हम लोग को इसके बारे में कोई नियम की जानकारी तो है नहीं। तो वन विभाग में हम लोगों ने पत्र लिखा, डीएम साहब को पत्र लिखा कि हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। तो वन विभाग ने बहुत दिनों के बाद जवाब दिया कि आपके यहाँ ऐसा कोई जंगल वगैरह नहीं है, आप उसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, आप उसके हिसाब से अपना तैयारी कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। इतनी ही बात, उसके आगे की अभी कोई बात ही नहीं है। न किसी प्रकार का कोई एजेंसी का चयन किया गया है, न कुछ किया गया है। सिर्फ लोग आए हैं जी, अभी कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक चीज़ जारी वायरल हुआ था कि दरभंगा में जो बंदर है उसे नष्ट करने का जो है कुछ मुहिम चला था नगर निगम के द्वारा। बोर्ड में इसकी चर्चा हुई थी, तो उसमें यह बोर्ड में निर्णय लिया गया कि इसको हटाया जाए। उसकी विधि व्यवस्था में लोग आदेश पारित कर दिए। मैं किसी का नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन हमें एक चीज़ बताइए, जो बंदर जिसको कोई कुछ करने के बाद ही वो किसी पर अटैक करता है और उससे किसी को भी कोई खतरा नहीं है, वो बजरंगबली के दूत माने जाते हैं और हिंदू समाज के लिए वह एक आस्था का प्रतीक है। वैसे आस्था के प्रतीक को हटाने के लिए इस प्रकार की षड्यंत्र अत्यंत घृण्य अपराध है। मैं आपके प्रेस के माध्यम से कहना ये चाहता हूँ कि जिस चीज़ से लोगों को यहाँ आहत होती है और लोग का दिन रात क्षति होता है, उस पर तो किसी प्रकार की चर्चा नहीं होती है। मैं बता दूं कि खुलेआम रोड पे हजारों हजार की संख्या में गौ रहती है, जिसके कारण एक्सीडेंट होता है, उसका कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। खुलेआम में बिहार सरकार की जो रास्ता है, उस रास्ते पे गौ वध करके मांस को बेचा जाता है, उस पर किसी प्रकार की कोई संज्ञान नहीं है, परंतु एक विशेष आस्था के साथ खिलवाड़ करने का जो यह षड्यंत्र है, यह कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आज हम लोग आए हैं, यहाँ के आयुक्त महोदय से मिले हैं और हम लोग सारी विषय को रखे हैं, परंतु उनके कहने के अनुसार यह पता चला है कि यह बिल में विषय बोर्ड के बैठक में यह विषय आई थी, लेकिन ऐसा किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया गया है कि हाँ इस पर कुछ किया जाए। हम इस सब चीज से अस्वस्थ हुए हैं और आपके प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अगर आस्था के साथ खिलवाड़ होगा, प्रतीक के साथ किसी प्रकार की खिलवाड़ होगा, तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे, इसका विरोध करेंगे, जन से आंदोलन रोड पर उतरेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन। जिस तरह से आज नगर आयुक्त से आप लोगों की बात हुई है, तो क्या आप लोग संतुष्ट हैं उनकी बातों से? देखिए, नगर आयुक्त की से जो हमारी बात हुई है, मुझे लगता है कि उतना संतुष्ट होने की बात नहीं है। अगर बोर्ड में यह विषय उठा है तो क्यों उठा, और इस पर अगर कोई बात चर्चा हुई तो क्यों हुई। आपको मैं बता दूं कि श्यामा माई परिसर में हजारों हजार की संख्या में बंदर रहता था और वहां से भगाया गया है, वहां के लोगों के द्वारा भगाया गया। वहां व्यवस्था क्यों नहीं होती है? उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, खाना पीना की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सब अगर होगी तो किसी को क्षति नहीं पहुंचाएगा। वहाँ भोजन नहीं मिलता है, इसलिए वो शहर की ओर भाग रहा है। तो जो विषय है उस पर काम करना चाहिए, मतलब अनावश्यक विषय को चर्चा में नहीं लाना चाहिए। तो मैं नगर निगम से, नगर आयुक्त से भी यही आग्रह करूंगा कि उसकी विधिवत व्यवस्था हो, किसी भी धर्म के प्रतीक के साथ खिलवाड़ न हो, आस्था के साथ खिलवाड़ न हो, ताकि किसी प्रकार की तनाव न होगी। और जो विषय पर यह चर्चा होनी चाहिए बोर्ड के मीटिंग में, जिस पर गंभीर रूप से होनी चाहिए, उससे केवल हिंदू नहीं दूसरे समाज के लोग भी प्रताड़ित होते हैं, उस घटना का शिकार होते हैं, उस चीज पर लोगों का कोई ध्यान नहीं है। यह एक सोची समझी साजिश कुछ लोगों का है, नगर निगम में बैठकर अपनी नीति और खोटी नीति को चलाते हैं, जो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग की आस्था के साथ अगर खिलवाड़ हुई तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। क्या कहेंगे, जैसे इंसानों को भूख लगती है उस तरह से जानवरों को भी मैं लगती तो है? बताया ना कि पहले जो है श्यामा माई परिसर में, इतना बड़ा परिसर है, दरभंगा महाराज के द्वारा यह दान में दिया गया, कई एकड़ जमीन है और उनके इतिहास को भूला नहीं जा सकता। ऐसा प्रतीक वहाँ पे ऐतिहासिक चीज बना हुआ है
और उस जगह पे लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में, लाख की संख्या में पहले बंदर था, अब हजार की संख्या में भी नहीं है। अगर वहाँ सुचारू रूप से अगर व्यवस्था कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि उस परिसर से बंदर बाहर नहीं जाएगा और जैसे पहले वहाँ अपना भरण पोषण करते थे वैसा ही करेंगे। क्या कहेंगे भोजन पानी के लिए क्या कुछ बोला हूँ ना कि 2-3 बार रिपीट कर दिया कि नगर निगम को व्यवस्था वही करनी चाहिए और समाज के लोगों को भी और श्यामा माई ट्रस्ट को भी यह व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि यह बंदर जो है उसी क्षेत्र का है, उसको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। डीएम साहब हमारे श्यामा माई ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि विधिवत रूप से जिस परिसर में वो लोग पहले रहते थे वहीं उनकी व्यवस्था कर दी जाए, तो मुझे लगता है कि वहां से बाहर नहीं जाए। जी, अपना परिचय दे दें। राजीव प्रकाश मधुकर, विश्व हिंदू परिषद 100 जिला मंत्री दरभंगा।